तो अब डिस्कस करते हैं हम लोग टाइप ऑफ फंक्शन। जनरली दो टाइप के फंक्शन होते हैं हमारे पास, 1 to 1 और many to 1। जैसे ये मेरे पास कोई फंक्शन है, यहां पर मेरे पास क्या कुछ वैल्यूज है, ठीक है। कितनी वैल्यूज ले ली मैंने? 4 वैल्यूज ले ली। ये मेरे पास डोमेन है और ये मेरे पास रेंज है, ठीक है। मैंने इस फंक्शन में एक वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, आउटपुट में क्या मिला मुझे? एक ही वैल्यूज मुझे मिली। तो मैंने इस तरीके से रिलेट कर दिया इन सबको। तो इसे कहेंगे हम लोग 1 to 1। एक एलिमेंट आपके पास ए का एक एलिमेंट एक ही इमेज कैप्चर किसका करता है? किसके ऊपर? बी के ऊपर, ठीक है। अगर मेरे पास ए में से कोई भी एलिमेंट में सब्स्टिट्यूट करता हूं तो आपको क्या मिलती है? एक इमेज मिलती है किसके अंदर? बी के अंदर। तो मैं इस टाइप के फंक्शन को कहता हूं 1 to 1, ठीक है। ये जो फंक्शन है क्या है आपके पास? 1 to 1। व्हाट अबाउट मैनी टू 1? जैसे मेरे पास यहां कुछ एलिमेंट है, यहां मेरे पास कुछ और एलिमेंट है। मैंने क्या किया, अगर मैं उसके अंदर इस तरीके से वैल्यू में सब्स्टिट्यूट करता हूं तो मुझे कुछ इस तरीके से आंसर मिलते हैं। यानी कि मैंने दो वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया तो भी मुझे क्या मिला? रिजल्टेंट सेम मिला। क्या ऐसा हो सकता है कि मल्टीपल वैल्यू डालें तो भी आउटपुट क्या मिले आपको? सेम हो सकता है। देखो जैसे मैंने लिखा fx = x का स्क्वायर, अगर आपने पुट किया f - 1 तो भी क्या मिलेगा आपको? -1 का स्क्वायर = 1। और f की वैल्यू यदि मैंने 1 भी सब्स्टिट्यूट की तो भी क्या मिलेगा आपको? 1 का स्क्वायर = 1। दोनों पे क्या वैल्यू मिल रही है? 1। अगर ये -1 है, ये प्लस का 1 है और ये 2 है, तो इस तरीके से मैप हो सकता है, ठीक है। ये 1 मिलेगा, ये क्या मिलेगा? 4। अगर फंक्शन की डेफिनेशन ये गिवन है तो 1 to 1 भी फंक्शन हो सकता है। मैंने कहा कि fx = आपके पास क्या है? 1, ठीक है। fx = x है, आपने 1 सब्स्टिट्यूट किया तो 1 मिलेगा, 2 सब्स्टिट्यूट किया तो 2 मिलेगा, 3 सब्स्टिट्यूट किया तो 3 मिलेगा, 4 करेंगे तो 4 मिलेगा। तो क्लियर हो गया 1 to 1 और many to 1। ऐसा भी हो सकता है कि आप बहुत सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो भी आउटपुट आपको क्या मिले? हमेशा क्या मिले आपको? हमेशा कुछ भी वैल्यू डालें आपको आउटपुट एक ही मिला हुआ। तो बहुत सारी वैल्यू इनपुट करने के बाद भी आउटपुट क्या मिला? सबका सेम मिल रहा है। जनरली हमारे पास पीएन जंक्शन डायोड पड़ा हुआ है, एक वोल्टेज इंक्रीज करने के बाद फिर क्या पहुंच जाता है वो, ठीक है, उसका ब्रेकडाउन हो जाता है, उसके बाद वो सैचुरेशन लेवल पर पहुंच जाता है, करंट उससे ज्यादा बढ़ेगी नहीं कभी, ठीक है। तो वो कंडीशन भी आपके पास यहाँ पर अराइज हो सकती है। एक दूसरे टाइप से हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं। जब भी हम पूछे कि कितने टाइप के फंक्शन होते हैं तो एक और टाइप है जिसकी वजह से हम लोग इसको क्या कर सकते हैं? डिवाइड कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। जनरली क्या होता है जब हम पूछे कि कितने टाइप की मेमोरी होती है, कुछ लोग कहते हैं कि 4 तरीके की होती है, कुछ लोग कहते हैं 2 तरीके की होती है, कि प्राइमरी होती है, सेकेंडरी होती है, कुछ लोग कहते हैं 4 तरीके की होती है, ठीक है। कैसे कहते हैं? वो 4 टाइप्स की होती है। देखो सेमीकंडक्टर मेमोरी होती है, मैग्नेटिक मेमोरी होती है, ऑप्टिकल मेमोरी होती है, ठीक है। इस तरीके से वो क्या करते हैं? सबके पैरामीटर वहां पर डिफाइन कर देते हैं। यानी कि क्लासिफिकेशन या टाइप जब भी डिफाइन करते हैं कोई प्रॉपर्टी उसके साथ में एसोसिएट होती है। यहाँ पर मेरे पास फंक्शन है तो यहाँ पर एक और टाइप का होता है इंजेक्टिव फंक्शन। इंजेक्टिव, उसके साथ में आ जाता है सर्जेक्टिव फंक्शन। अब ये इंजेक्टिव फंक्शन क्या है? इंजेक्टिव फंक्शन का कहना था कि अगर आपके पास ये 1 to 1 है, अगर कोई भी फंक्शन 1 to 1 है, ठीक है, ये फंक्शन क्या है आपके पास? 1 to 1, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर फंक्शन को हम क्या कहेंगे? इंजेक्टिव फंक्शन कहेंगे। क्लियर हो गया? अगर 1 to 1 फंक्शन है तो उस 1 to 1 फंक्शन को हम लोग क्या कहेंगे? इंजेक्टिव फंक्शन कहेंगे। अगर एक वैल्यू मैं सब्स्टिट्यूट करता हूं तो आउटपुट में क्या मिलेगा आपको? एक ही वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो क्या ये भी आपके पास इंजेक्टिव फंक्शन है? तो आंसर क्या होगा? नो, क्योंकि ये तो मैनी टू 1 है। इंजेक्टिव फंक्शन हमेशा 1 to 1 होता है, ठीक है। क्लियर हो गया? चलो
एक और फंक्शन की, ये है इंटो फंक्शन। इंटो फंक्शन क्या कहता है, यहां पर मेरे पास कुछ एलिमेंट है, यहां भी मेरे पास कुछ एलिमेंट है, ठीक है। इंटो फंक्शन का कहना था, चाहे देखो मैं एक और एग्जांपल बता रहा हूं, दोनों एग्जांपल एक साथ बता रहा हूं। देखो ये मैंने क्या बनाया 1 to 1, ये क्या बनाया मैनी टू 1। अगर मैं इंटो फंक्शन की बात करता हूं तो वो 1 to 1 भी हो सकता है और मैनी टू 1 भी हो सकता है। इंटो फंक्शन के लिए कंडीशन है कि एटलीस्ट बी, ये जो बी है यानी कि जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं रेंज, रेंज में एटलीस्ट एक ऐसा एलिमेंट अवेलेबल होगा जो किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट ए के एलिमेंट से क्या नहीं होगा, ड्राइव नहीं होगा, उसकी इमेज नहीं होगी। तो यहां पर भी एक एलिमेंट है, ठीक है। कोई भी एटलीस्ट एक फ्री एलिमेंट जरूर होना चाहिए यहां पर जो कहीं से ड्राइव ना हो ए से, ठीक है, यानी कि डोमेन से कोई रिलेशन कैप्चर नहीं करता हो। तो हम उस टाइप के फंक्शन को कहते हैं इंटो फंक्शन। अगर इंटो फंक्शन है तो साथ में क्या होगा, एक और नया फंक्शन होगा जिसे हम कहते हैं ऑनटो फंक्शन। ऑनटो फंक्शन का कहना था कि आपके पास एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं होगा जिसकी कोई इमेज ना हो। जैसे ये मेरे पास क्या है 1 to 1 है और यहां पर कोई भी एलिमेंट फ्री नहीं है, तो हम उस पर्टिकुलर फंक्शन को क्या कहेंगे, ऑनटो फंक्शन कहेंगे। आपके पास ये मैनी टू 1 भी हो सकता है, जैसे यहां पर मैंने दो एलिमेंट बनाए, ठीक है, दिखाई दे रहा, ये मैनी टू 1 है तो भी ऑनटो फंक्शन है क्योंकि यहां पर कोई भी एलिमेंट फ्री नहीं मिला। ऐसी तरीके से यहां भी कोई भी एलिमेंट फ्री नहीं मिला तो भी ये क्या है, ऑनटो फंक्शन है। इंटो फंक्शन के लिए क्या कंपलसरी है, एक फ्री एलिमेंट, एक फ्री एलिमेंट एटलीस्ट 1, दो भी होंगे तो भी बढ़िया है, ठीक है, तीन भी होंगे फ्री तो भी अच्छा है, तो भी ये क्या रहेगा इंटो फंक्शन, एटलीस्ट 1 एलिमेंट शुड बी देयर which is not derived from domain। क्लियर हो गया। ऐसे यहां पर क्या होगा, कोई भी फ्री एलिमेंट्स नहीं होगा, 1 to 1 भी हो सकता है और मैनी टू 1 भी हो सकता है। जो भी फंक्शन ऑनटो फंक्शन है उसी को हम लोग सर्जेक्टिव फंक्शन भी कह देते हैं, सर्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है, यानी कि दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। जो भी ऑनटो फंक्शन है वही सर्जेक्टिव फंक्शन है, जो मैंने इंजेक्टिव के साथ में लिखा था ना सर्जेक्टिव फंक्शन, वो वही है, ठीक है। ऑनटो फंक्शन सर्जेक्टिव फंक्शन दोनों सेम होते हैं। एक और लास्ट है बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन का कहना था अगर कोई भी फंक्शन इंजेक्टिव भी है प्लस सर्जेक्टिव भी है तो वो फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन कहलाता। बाइजेक्टिव यानी कि दोनों जेक्टिव फंक्शन। इंजेक्टिव फंक्शन का क्या कहना था, 1 to 1, ठीक है, 1 to 1। सर्जेक्टिव फंक्शन का कहना था नो फ्री एलिमेंट इन बी, ठीक है, नो फ्री एलिमेंट इन बी। क्या होना चाहिए, 1 to 1 होना चाहिए। तो हमेशा क्या होगा, डोमेन और रेंज में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे। अगर 1 to 1 है तो प्लस दूसरा उसने कहा यहां पर कोई फ्री एलिमेंट भी होना चाहिए। तो हमेशा डिजाइन इसी तरीके से बनेगा, अगर 3 एलिमेंट है तो 3 एलिमेंट के साथ, अगर 4 एलिमेंट है तो 4 एलिमेंट के साथ। 4 एलिमेंट होंगे तो यहां पर भी कितने होंगे, 4 एलिमेंट होंगे, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन डोमेन एंड रेंज आर इक्वल। तो यही फंक्शन कहलाता है बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है।